नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम भादरा आसपास पार्ट 2 में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज तकनीकी कारणों के चलते पार्ट 2 बनाने की आवश्यकता पड़ी है, तो समीक्षा हम इस पार्ट में करेंगे। और जो पार्ट 1 बनाया था हमने, उसमें दोस्तों वैक्सीनेशन की तमाम जानकारियां हमने आपको दे दी है। और भादरा में कल बम्पर वैक्सीनेशन होने जा रहा है। 5700 के करीब वैक्सीनेशन होगा। 35 सेंटर बने हैं, इसकी संपूर्ण जानकारियां हमने दे दी। और भादरा में 7 सेंटर बने हैं, उनकी भी जानकारियां दे दी है। और जो देहात क्षेत्रों में सेंटर थे, उनकी भी जानकारियां हमने दे दी है दोस्तों। और भादरा में लगभग अब तक 1,20,000 वैक्सीनेशन हो चुका है। और कुल मिला के दोस्तों, मैं अगर जिक्र करूँ पालिका चुनाव के लिए, तो पालिका चुनाव में सभी नामांकन जो है वो सही पाए गए हैं, 13 के 13। और वार्ड नंबर 12 में जिस प्रकार से 6 आवेदन आए थे, और वार्ड नंबर 35 में 7 आवेदन आए थे, और सभी के सभी 13 आवेदन जो है वो सही है, जांच में सही पाए गए हैं। तो कुल मिला के दोस्तों, पालिका में अभी स्थिति इस प्रकार की चल रही है कि प्रलोभन का दौर जारी है। दोनों ही खेमे लगे हैं अपने अपने समर्थन में कि वार्डों में जो है उनका समर्थक जीत जाए। तो कुल मिला के दोस्तों, जोर आजमाइश का दौर जो है वो जारी है। और जो पार्षद 38 से चुने जा चुके हैं अब तक दोस्तों, जो है उन पर प्रलोभन और रिझाने का जो प्रयास का दौर जो है वो लगातार जारी है। देखते हैं कौन किस में बाजी मारता है। 5 अगस्त को चेयरमैन के लिए चुनाव होने हैं। और दोस्तों 26 जुलाई को मतदान होगा। और 26 जुलाई को मतदान से पहले किसकी टक्कर किसके साथ है और वार्डों में क्या स्थिति है, इसका विस्तार से हम आपको विवरण बता देंगे। और इसकी कवरेज वार्ड वाइज हम करते रहेंगे, वार्ड नंबर 12 और वार्ड नंबर 35 के लिए। अब छोटी सी एक मैं अगर बात बताऊं तो दोस्तों, जिस प्रकार से बलवंत सैनी ने हाईकोर्ट में 9 याचिका दोस्तों भादरा की तरफ से लगी हुई है। पालिका में जिस प्रकार से घमासान आपसी विधायक कुरैशी गुट व बलवंत सैनी के बीच में, तो उन 9 याचिकाओं में दोस्तों नई याचिका भी लगी है। और जिस प्रकार से हाईकोर्ट का आदेश लेकर बलवंत सैनी आए थे अंतिम समय पीछे जब, तो उस समय दोस्तों कुल मिला के चेयरमैन का जो कक्ष है, चेयरमैन का जो रूम है, उसकी चाबी अधिशासी अधिकारी गुरदीप सिंह जी द्वारा नहीं दी गई थी बलवंत सैनी को। और बलवंत सैनी ने स्वयं ही चार्ज लिया था पालिका अध्यक्ष का। और उसके अगले ही दिन दोस्तों, उसी दिन माफ़ कीजिएगा, यहाँ आचार संहिता भी लग गई थी, चुनावी उपचुनाव की घोषणा भी हो गई थी। तो कुल मिला के उसकी वीडियोग्राफी और जिस प्रकार के वो घटनाक्रम हुए, उसकी तमाम जानकारियाँ जो हाईकोर्ट, जोधपुर हाईकोर्ट में भेजी गई। और दोस्तों मांग की गई कि ये कोर्ट की अवहेलना है, इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। तो उस याचिका पर सुनवाई होते हुए दोस्तों, कल जो गुरदीप सिंह अधिशासी अधिकारी है नगर पालिका भादरा के, उनके खिलाफ वारंट जारी हुआ है, जमानती वारंट दोस्तों। 10,000 के मुचलके पर उनको इसमें राहत मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों, उनके विरुद्ध जिस प्रकार से अवमानना की कार्रवाई हुई है, कंटेप्ट की कार्रवाई हुई है, उसको देखकर ये प्रारंभ में भी लग ही रहा था दोस्तों। हमने भी बार बार इसके प्रति चेताया था और चेतावनियां दी थी कि किस प्रकार से पालिका एक्ट 2009 में प्रावधान है। और इससे पूर्व भी भादरा में नगर पालिका में इस प्रकार की निलंबन की कार्रवाई भी हुई है, उसके बाद में बहाली की कार्रवाई भी हुई है। और किस प्रकार से जो है चेयरमैन यहाँ फिर दोबारा से चार्ज लेते हुए देखे गए थे। जगदीश प्रसाद जी चचाण और दयानंद खोखेवाला जो 6 दिन चेयरमैन यहाँ बने थे, उनका उदाहरण भी दोस्तों हमने भी बताया था। लेकिन उसको नज़रअंदाज करके और अधिशासी अधिकारी द्वारा कहा गया था उस समय कि हम अपने अधिकारियों से बातचीत करेंगे, मेरे संज्ञान में नहीं है इस प्रकार का कोई वाकया भादरा में पूर्व में हुआ है और मुझे नहीं पता। लेकिन मैं मेरे उच्च अधिकारियों से सलाह मशवरा करके ही आगे की कार्रवाई करूँगा। आगे मुझे क्या करना है ये मेरे अधिकारी मुझे सलाह देंगे, मुझे राय देंगे। तो दोस्तों कुल मिला के जिस प्रकार से लटकाने भटकाने का ये दौर चला और बलवंत सैनी ने आगे हाईकोर्ट में इसकी अपील की, तो दोस्तों यहाँ कंटेप्ट की कार्रवाई देखने में आ रही है। तो कुल मिला के एक और आंशिक जीत, मनोवैज्ञानिक जीत यहाँ बलवंत सैनी ने दर्ज की है।
तो कुल मिला के ये चलता रहेगा दोस्तों, ये क्रम जो है लगातार आगे भी संभावना इसकी है चलता रहेगा जब तक 5 अगस्त को स्थायी रूप से यहाँ चेयरमैन नहीं बन जाता है, तब तक ये स्थितियाँ देखने में आएगी। और क्या गारंटी है दोस्तों कि अगर कुरैशी गुट का या विधायक खेमे का कोई चेयरमैन अगर नहीं बन पाया तो वो काम कर पाएगा या वो टिक पाएगा या वो यहाँ बादरा कस्बे के लोगों को स्थायित्व दे पाएगा, इसकी कतई गारंटी नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार की राजनीति बादरा में अब तक होती आई है और आगे होने की संभावनाएं लोगों द्वारा व्यक्त की जा रही है, उससे देखकर तो उसको देखकर तो यही लगता है कि ये बादरा की राजनीति है जो थमने वाली नहीं है। और इसमें जिस प्रकार से ट्विस्ट आने वाले हैं वो आते रहेंगे। तो दोस्तों कुल मिला के एक छोटी सी समीक्षा आज हम करते हैं दोस्तों इसी को लेकर, और ये समीक्षा इस प्रकार से करेंगे दोस्तों कि नगर संभावित जो चेयरमैन है दोस्तों वो किस प्रकार से बने और किस प्रकार का चेयरमैन होना चाहिए और क्या इसके लिए संभावनाएं कस्बे में मौजूद है। इसको लेकर दोस्तों आज अगर हम एक समीक्षा करें पालिका चेयरमैन के लिए और संभावनाओं के लिए तो निकल कर ये आता है। हम प्रारंभ करते हैं इसकी समीक्षा। तो अगर सीधे सीधे कम शब्दों में हम ये कहें कि जो विषय अंतर्गत हमने विषय लिया है दोस्तों चेयरमैन की संभावनाओं वाला, तो इसका सार देखें तो दोस्तों प्रचुर जो धनबल वाला व्यक्ति है जो अपने मंसूबों में यहाँ कामयाब होता हुआ हमें दिखाई देता है और वही लगभग बादरा का चेयरमैन बनने की कुव्वत रख सकता है। क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ लगातार पिछले 1 दशक से स्थितियाँ चल रही है और धनबल का जमकर उपयोग बादरा क्षेत्र में हो रहा है, तो दोस्तों पालिका चुनावी रणनीति तो यही संदेश देती है कि धनबल वाला यहाँ स्थापित होने जा रहा है। अब कौन है धनबल वाला, किस प्रकार से वो स्थापित होगा, क्या दोस्तों आपके दिमाग में इस प्रकार के सवाल नहीं आते? क्या ये स्थितियाँ बदलनी नहीं चाहिए? क्या ये अच्छा हो रहा है? क्या ये बादरा की छवि जो है वो राजस्थान में शेष राजस्थान में बढ़िया जा रही है? क्या इससे बादरा की छवि को बट्टा नहीं लग रहा? दोस्तों ये बहुत सोचने वाले सवाल है और ये सवाल ज़रूर हमारे बुद्धिजीवी वर्ग के एक वर्ग को कचोटते होंगे दोस्तों, और वो ये सोचते भी होंगे कि आखिर इस छवि से कब निजात मिलेगी बादरा को। और राजस्थान में बादरा की जिस प्रकार से छवि को बट्टा लग रहा है दोस्तों, वो कब इसमें सुधार आएगा और कैसे आएगा और कौन इस सुधार को लेकर आएगा, इसके लिए पहल कौन करेगा? दोस्तों ये बहुत बड़े सवाल हैं जो आप लोगों के दिमाग में होंगे। हम आपको और भी बताते हैं कि इससे जुड़े हुए क्या क्या चीज़ें हैं, क्या ये सिलसिला अब थमने वाला नहीं है? दोस्तों ये बहुत बड़ा सवाल है। और इसके अलावा हम देखें तो क्या धनबल की ये ताकत आने वाले समय में विधानसभा चुनाव को भी ले जाएगी? क्या विधानसभा चुनाव में इसका असर नहीं पड़ेगा? क्या विधानसभा चुनाव जो होते हैं उसमें इस ताकत का इस्तेमाल नहीं होने लगेगा? दोस्तों ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर विधानसभा चुनाव में भी इस प्रकार की ताकत का इस्तेमाल होने लग गया तो बादरा का बेड़ा गर्क हो जाएगा दोस्तों, और बादरा की छवि जो है पूरे राजस्थान में किस कदर खराब होगी इसका अंदाज़ा आप लगा नहीं सकते। इससे भी जुड़ी अगर एक और मैं सवाल कुछ आपको बताऊं तो क्या इन सब को दोस्तों जो इसके पीछे कारक बने हैं, कारण बने हैं, क्या उनको जनता सज़ा दे सकती है? और सज़ा अगर दे सकती है तो वो किस प्रकार दे सकती है? किस प्रकार धनबल वालों को जनता सज़ा दे सकती है और धनबल वालों को जनता रोक सकती है? दोस्तों ये सवाल इसलिए भी नहीं है कि धनबल होना कोई गुनाह है। धनबल होना कोई गुनाह नहीं है दोस्तों। आज के युग में भारत के प्रत्येक राज्य में और प्रत्येक गांव में, प्रत्येक विधानसभा चुनाव में और हर चुनाव में लगभग दौलत का उपयोग होता है, धन का उपयोग होता है। लेकिन जिस प्रकार से दोस्तों जनप्रतिनिधि भी धन से बिकने लगे दोस्तों, हमने देखा है विधायक के विधायक भी बिकते हैं, सरकारें भी गिरती हैं, सरकारें नई बनती है। भारत में ये परंपरा नई नहीं है।
लेकिन दोस्तों ये चीज़ें आसपास के कस्बों में अगर देखें तो नगर पालिका का चुनाव बादरा जैसा नहीं होता है, और बादरा जैसा यहाँ सिस्टम जो है करोड़ों रुपए की लागत वाला, खर्चे वाला नहीं होता है दोस्तों। तो इसमें सुधार अति आवश्यक है, और हम आप और सब मिलकर इसका प्रयास करें, इसके लिए संकल्प लें तो संभवतः इसमें जो है सुधार हो सकता है। क्या हर चुनाव से पहले दोस्तों बड़े बड़े संकल्प लेते उन नेताओं को क्या मात्र ये चुनावी स्टंट समझा जाए उन नेताओं का? क्या दोस्तों ये एक मात्र नेताओं का ढकोसला मात्र है कि चुनाव से पहले बड़े बड़े बातें करते हैं, संकल्प लिए जाते हैं कि धनबल वालों को जो है रोकना है और यहाँ जनबल जीतेगा? दोस्तों क्या ये ढकोसला मात्र नहीं है, ये एक चुनावी स्टंट मात्र नहीं है? आपको नहीं लगता दोस्तों? रोकने का अगर सार्थक प्रयास करें तो इसके लिए दोस्तों सार्थक प्रयास करने होंगे, और हम आपको बताएंगे इसमें किस प्रकार से आप प्रयास कर सकते हैं। क्या बादरा पालिका चुनाव में भी दोस्तों 100% आरक्षण धनबल वालों का हो गया है? क्या धनबल वाला ही 100% यहाँ जीत उसकी सुनिश्चित है? क्या ये नहीं लगने लगा है आपको? तो क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ चुनाव में धनबल वालों का आरक्षण एक प्रकार से उनको मिल चुका है? जो जिसके पास पैसा है वो जीतेगा, उसके पास 100% आरक्षण है, इसके लिए सीट वो ही निकालेगा, चाहे दोस्तों कितना ही अच्छा व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे कितना ही काबिल व्यक्ति क्यों ना हो, कितना ही दोस्तों कर्मठ कार्यकर्ता क्यों ना हो, कितना ही दोस्तों मेहनती क्यों ना हो कार्यकर्ता, वो यहाँ नहीं जीत सकता जब तक उसके पास धन नहीं है, और धन का प्रचुर मात्रा में वो उपयोग बादरा में नहीं करेगा तो दोस्तों वो नहीं जीत पाएगा। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। आप दोस्तों विधानसभा चुनाव में बलवान पूनिया को ही ले लेते हैं। बलवान पूनिया के पास कहा जाता है कि बिल्कुल पैसे नहीं है, एक प्रकार से निर्धन नेता है, और ज़मीन से जुड़ा हुआ नेता है, और ज़मीन से संघर्ष करते हुए दरिया बिछाकर दोस्तों आवाज़ें बुलंद करके और किसानों का नेता बनकर बलवान पूनिया जो है आज क्षेत्र में विधायक बने हैं। तो क्या बलवान पूनिया के चुनाव में पैसे नहीं लगे? दोस्तों ऐसा नहीं है। बलवान पूनिया के चुनाव में भी लाखों रुपए खर्च हुए हैं दोस्तों। उनके साथ आज उनके इर्द गिर्द बहुत बड़ी टीम है, आप सबको पता है, उस टीम ने पैसे लगाए हैं दोस्तों। बहुत बड़ी संख्या में सट्टा भी लगता है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं लगता। ये चीज़ सत्य है कि बलवान पूनिया के पास प्रचुर मात्रा में धन नहीं था। तो क्या आने वाले विधानसभा चुनावों को फाइट करने के लिए बलवान पूनिया के पास अपर्याप्त धन हो चुका है? दोस्तों ये बहुत आगे की बातें हैं, हम इस पर एक बार नहीं जाना चाहते। और आगे चुनाव निश्चित रूप से बलवान पूनिया लड़ने के काबिल हो चुके हैं, इतना सामर्थ्य उनमें आ चुका है, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। और आने वाले कई चुनाव बलवान पूनिया यहाँ फाइट करते हुए आपको दिखाई भी देंगे। तो कुल मिला के दोस्तों धनबल वालों का हम जिक्र कर रहे थे, उन व्यक्तियों को कैसे रोके और कैसे, ये एक बहुत बड़ा सवाल भी है, और हर व्यक्ति को इसमें दोस्तों गंभीरता के साथ सोचने की आवश्यकता है। और गंभीर चिंता में डालने वाला सवाल भी हमारे क्षेत्र के लोगों को ये है, जिनके पास पैसा है उसके पास दोस्तों कानून है, सिस्टम है, सत्ता है, प्रशासन है, अधिकारी है, कार्यकर्ता है, और सबसे बड़ी बात है कि विधायक भी उन्हीं का है दोस्तों। तो कुल मिला के ये देखिए आप कैसी विडंबनाएं बन चुकी है कि जिनके पास पैसे हैं उनके पास तमाम सिस्टम, तमाम साधन, तमाम अधिकारी, तमाम प्रशासन, सत्ता, सब कुछ उनके पास है। तो कैसे कोई दूसरा चाहे जितना मर्जी ईमानदार हो, जितना मर्जी लायक काबिल हो दोस्तों, वो नहीं जीत सकता, नहीं फाइट करेगा दोस्तों। कितना फाइट करेगा वो? आखिर उसकी कमर टूट जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर सिस्टम की मार पड़ेगी, उसके ऊपर सत्ता की मार पड़ेगी, उसके ऊपर धन की मार पड़ेगी, उसके ऊपर हर चीज़ की, कार्यकर्ता की, अधिकारी की, कानून की, हर चीज़ की मार पड़ेगी दोस्तों। कितनी मार सहेगा वो? जो सही व्यक्ति है वो नहीं सहेगा, और दोस्तों अंत में उसको टूटना है, उसको हारना है। और यही एक विडंबना बादरा की है दोस्तों। आओ इस विडंबना को बदले और एक नई इबारत बादरा तहसील से लिखे, और दोस्तों ऐसे लोगों को सबक सिखाएं जो धनबल में पूरी बादरा को खरीद कर राजस्थान में बदनामी का ठीकरा देना चाहते हैं। ऐसे लोगों को परिणाम दे दोस्तों, सार्थक परिणाम दे, और बादरा की जनता ये एक संकल्प ले। और दोस्तों किसी भी हालत में जो है हम इस सिस्टम को बदले, क्योंकि दोस्तों जिनके पास धनबल है सब कुछ है, हमने आपको बताया, तो पूरा का पूरा तंत्र ही उसका है। चाहे वो मिल जाए
सब कुछ इसके इर्द गिर्द दोस्तों भटकने वाला रहने वाला है। तो इस परिस्थितियों से निजात पाए। और अब दोस्तों क्या इस छवि से बादरा को बट्टा नहीं लग रहा? एक छोटा सा सवाल है आपसे, क्या इस धनबल की छवि से और जिस प्रकार से पालिका के चुनाव बादरा में होने लगे हैं और जिस लेवल पर होने लगे हैं, जिस पैटर्न पर हो रहे हैं, क्या इससे बादरा की छवि को धक्का नहीं लग सकता? नहीं लग रहा है दोस्तों, ये सवाल है, आप सोचिएगा इसमें। और यकीनन आप कुछ भी हो दोस्तों, आप इसमें अगर संकल्प लेंगे तो आप पाएंगे दोस्तों, कुछ ना कुछ आप कर सकते हैं। और हम आपको अगर बताएं तो जैसा दोस्तों देर सवेरे सही कहते हैं, देर आए दुरुस्त आए, वो अगर शाम का सुबह का बुला शाम को घर आ जाता है तो दोस्तों उसको लगभग बुला नहीं माना जाता है हमारे समाज में। तो कुल मिला के दोस्तों ये संकल्प आप और हम लें तो कुल मिला के अच्छी छवि वाले लोगों को, बेशक उसके पास पैसा चाहे हो, सबसे पहले यही शुरुआत हो कि उसकी छवि अच्छी हो, मिलनसार हो, ईमानदार हो, कर्मठ हो, कार्य करने वाला हो और ऐसा व्यक्ति हो दोस्तों जो आप लोगों के बीच में रहना जानता हो और उसका व्यवहार बहुत ही कुशल व्यवहार हो। ऐसे लोगों को आप सपोर्ट करें, बेशक उसके पास धन चाहे हो। तो दोस्तों ऐसे लोगों से शुरुआत करेंगे आप तो अच्छे लोगों से होते हुए ये चीज़ें जो एकदम ईमानदार कार्य करता है दोस्तों, निर्धन है, वहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। और कुल मिला के अगर हम प्रयास नहीं करेंगे तो दोस्तों यहाँ से शुरुआत नहीं हो सकती। किसी ना किसी को कभी ना कभी किसी चीज़ के लिए प्रयास प्रारंभ करने ही होते हैं। क्यों ना ये पहल आप करें, हम करें, मिलकर करें, आप और हमसे शुरुआत होगी। तो दोस्तों हम वादा करें कि रोज़ाना कम से कम 5, 7, 10 लोगों से इस प्रकार की बातें करें और इस प्रकार बादरा से जो है, बादरा की छवि को जो है बट्टा लगने से बचाएं और कम से कम ऐसे लोगों को ही हम चुने जो काबिल हो, एकदम लायक हो दोस्तों, कर्मठ कार्यकर्ता हो, मिलनसार हो और दोस्तों आप और हम सब के बीच में रहना जानता हो और जानकार हो, पढ़ा लिखा हो। दोस्तों ऐसे लोगों को हम चुने और कुल मिला के शुरुआत हमें करनी चाहिए वार्ड नंबर 12 और वार्ड नंबर 35 के जो उपचुनाव बादरा में वर्तमान में है दोस्तों, वहाँ से हम इसकी शुरुआत कर सकते हैं। देखते हैं इसका क्या असर होता है। और दोस्तों अगर संकल्प लेंगे तो संकल्प ऐसी बात नहीं है कि संकल्प आपका अधूरा रह जाए। एक एक व्यक्ति अगर स्वयं सोच ले कि हमें सुधार करना है दोस्तों, हमें ये मनसा बढ़ानी है कि किसी धनबल वाले को, ज़्यादा धनबल वाले को और धनबल के दम पर ही अगर वो सीट निकालना चाहता है तो उसको सीट ना निकालने दे दोस्तों। तो कुल मिला के आज के 7 बजे के कार्यक्रम में इतना ही। और 2 पार्ट आज बने हैं दोस्तों, दोनों पार्ट आप देखिएगा। एक में वैक्सीनेशन का पूरा प्लान है और वैक्सीनेशन लगाने वाले लोग ज़रूर उस प्रथम भाग को हमारे देखिएगा। और आज की समीक्षा आपको कैसी लगी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमें बता सकते हैं। और आगे भी दोस्तों कुल मिला के अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं दोस्तों जी, इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो आज के 7 बजे के कार्यक्रम में दोस्तों इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ, नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।